मोदी जी ने जी रिलीजियस लीडर्स का जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है, यानी कि पार्लियामेंट में जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके लीडर से मोदी जी ने मुलाकात की है और यकीनन उसमें सभी रिलीजन के लोग मौजूद हैं। क्या खूबसूरत बात। हर महज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। मुस्लिम्स भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मोदी जी का कहना यही है कि जी उनको बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अब मुझ पे को फतवा छोड़ दे तो मैं क्या कर लूँगा उसका। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इंसान जब नाग और आग की पूजा करता है। आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। ये बूथे उठा के नहीं आपका हर बात पे ईमान खतरे में। वो कैसा ईमान है? ईमान हो सही, उसको खतरा लाहक हो सकता है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। अब देखें, इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी, आइनी और कानूनी और मौशी बहरान का शिकार है और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता संसद में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे। इन धार्मिक नेताओं ने संसद की कार्रवाई भी देखी। विभिन्न धार्मिक नेता इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी से काफी प्रभावित नजर आए। सभी नेताओं ने एक स्वर में देश को आगे ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद कहा। सभी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आज देश फिर से विश्व गुरु बनने के करीब है। नए संसद भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात कर सभी अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं ने कहा कि हमारी जातियां, रीति रिवाज, धर्म, प्रार्थना अलग हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही देश में रहते हैं, हम सभी भारतीय हैं। आइए हम अपने देश को मजबूत करें। हमारा देश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें मिलकर अपने देश को आगे ले जाना है। नेताओं ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आज देश फिर से विश्व गुरु बनने के करीब है और ऐसा होने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। आगे हम चले, हम बात करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत की बात हम करेंगे और बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी ने जी रिलीजियस लीडर्स का जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है, यानी कि पार्लियामेंट में जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके लीडर्स से मोदी जी ने मुलाकात की है और यकीनन उसमें सभी रिलीजन के लोग मौजूद हैं। मुस्लिम्स भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मोदी जी का कहना यही है कि जी उनको बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर और ये एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है भारत की प्रोग्रेस में, भारत की तरक्की में। जो रिलीजियस स्कॉलर्स या रिलीजियस पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं, उनका भी बहुत हाथ है। पाकिस्तान की तरह जो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ, हम बड़ा कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जी रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम उसमें माइनॉरिटीज को काउंट नहीं करते। लेकिन भारत में उन्होंने माइनॉरिटीज को काउंट किया है और कहा है कि जो माइनॉरिटीज के लीडर्स हैं वो जो है पार्लियामेंट में यानी जो मौजूद हैं, उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है और यकीनन ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो बाकी रिलीजियस पार्टीज होती हैं या जो रिलीजियस पार्लियामेंट में लोग मौजूद होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स और डिफरेंट लीडर्स, और उन सब के साथ मिलकर और तभी आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान में जी इस वक्त इलेक्शन सीजन चल रहा है। इलेक्शन सीजन में हमारे यही होता है कि जी 2 करोड़ की गाड़ी में से, जैसे मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि 2 करोड़ की गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसके साथ 20-20 बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो बाहर निकल कर कहता है जी मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर। जी हाँ, और ये हमारे वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद ये आपको दिखाई नहीं देते। आप दूर दूर तक इनका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ गए और किधर गए और ये नौकर है कि क्या है। लेकिन उसके बाद ये जरूर है कि नेक्स्ट इलेक्शन तक ये फिर तैयारी पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये फिर आके इसी तरह का कोई ना कोई चूरन और कोई ना कोई नौटंकी जो है वो पब्लिक के आगे करते हैं। जैसे पब्लिक भी अब बड़ी होशियार हो गई है। अब ये वो पब्लिक नहीं रही है जिसको पहले बेवकूफ बना लिया जाता था। अगली बात कर लेते हैं, वो ये है कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है।
क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। महंगाई का तल्लक जो है वो बेसिकली होता है इत्माद के साथ। अब इत्माद क्या है? एक दुकानदार ये पीछे शॉप लगी हुई है, अगर ये दूध के अंदर मिलावट करना शुरू कर दें तो लोग इनसे दूध नहीं लेंगे जब तक उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ हाथ हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है। अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। नहीं हाँ। ये देखें, आप इस पे परेशान ना हो। हाँ। जो पन्नो ये लाल, ठीक है। इथे यहाँ पे जो है ना वो मरूसियत को हमने जमहूरियत किया हुआ है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपये जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे कश्मीर के साथ, ये एक जहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हाँ हैं। जी। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बलोचिस क्या कर रहे हैं? आज़ादी चाहिए। KPK वालों ने क्या किया था स्वात के अंदर? आपका परचम कहाँ फेंका था? सही हो गया। वो जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मंजूर पश्तीन के इलाके, ये जो जिसको हम इलाका गैर करार देते हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? इसी तरह सिंध के अंदर क्या है, जब तक इन लोगों के यहाँ पे फैसले यहाँ की मकामी क़यादत नहीं करेगी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे, पंजाब के फैसले पंजाब में नहीं होंगे, जिनको हम मुंतखब करेंगे उनके गला दबाएंगे, तो फिर लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से इत्मीनान उठ जाएगा। जब इत्मीनान उठ जाएगा, आज आप देखें ज़रा आपके रिजर्व एसेट कितने पड़े हुए हैं? आपकी कमाई नहीं, लोन है, आपकी कमाई के हैं, उधार पड़ा हुआ है, उधार पड़ा हुआ है। ठीक है। ये मैं लोगों को, अगर इसी तरह ये लोग खामोशी से बिरयानी खाने में बिजी रहे